हो गया चलिए। प्रभा देवी आप सभी लोगों से आप फिर एक बार ही करेंगे कि हमारे राजेंद्र किस्कोटा जी आगे थे, हमारे मान अंसारी जी, आप हमारे प्रताप सिंह जी, तो बहुत मुश्किल है क्योंकि कई लेवल पर इसको क्रॉस चेक किया जा रहा है। आदमी को भी, मोबाइल नंबर के साथ भी कॉल भी आपको जाएगा, आपको उपस्थिति भी देना पड़ेगा, इसलिए इसमें बहुत मुश्किल है बेईमानी करने का। और हम देख रहे हैं कुछ प्रखंडों में जाने का मौका मिला है रांची जिला में। हम ये कह सकते हैं कि मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे ऐसे जगह का प्रभारी बनाया गया है जहां पर बहुत ईमानदारी के साथ में संगठन सर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। इसके प्रखंड के जो लोग हैं, माननीय अध्यक्ष जी रमेश महले जी और बाकी सारे साथी, सच है। वो सच ये है कि बंधु तिर्की जिन्हें बहुत मेहनत और बहुत लंबे संघर्ष के बाद में ये मकाम प्राप्त किया है और ये मांडर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के लिए अब अभेद्य दुर्ग की तरह है, अभेद्य किले की तरह। इसको देखना आसान नहीं है। विगत विधानसभा चुनाव में भी विफल प्रयास, षड्यंत्र बहुत गंभीर था। भले लोग जीतने के बाद में ध्यान नहीं जाता है, बहुत गहरा षड्यंत्र था मांडर विधानसभा क्षेत्र में बंधु तिर्की को घेरने का, लेकिन वो प्रयास विफल नहीं हुआ क्योंकि इनका जो जीवंत संपर्क है जनता के साथ में, जनहित के मुद्दों को उठाने में और आम जनता के साथ में जुड़े रहने में यहाँ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने अभूतपूर्व समर्थन दिया। और शिल्पी नेहा तिर्की जो राज्य में बहुत कम समय में एक अपनी विशिष्ट पहचान बनाने का काम किया, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विधानसभा के अंदर में जब शिल्पी नेहा तिर्की बोलती है तो लोग सुनते हैं, मीडिया के लोग भी सुनते हैं। जितना मेरिट के आधार पर और टू द पॉइंट तथ्यों को लेकर के बात रखने का जो अंदाज है और जिस प्रकार से विपक्ष को टारगेट में लेती है और जिस प्रकार से सही मुद्दों पर सरकार को डिफेंड करती है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक युवा नेत्री, एक युवा मंत्री के तौर पर राज्य तो राज्य हम कह सकते हैं कि देश में भी एक पहचान बना रही है। अभी डिलिमिटेशन को लेकर के कुछ सेमिनार था दिल्ली में, जो संभावित परिसीमन होना है लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों का, उसको लेकर के इनको बुलाया गया था दिल्ली में। जिस प्रकार से वहां पर उन्होंने डिलिमिटेशन को लेकर के जो गैर भाजपा शासित राज्यों में और विशेष करके आदिवासी, हरिजन, अकलियत और बाकी डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के लिए जो खतरा हो सकता है डिलिमिटेशन के बाद, उसको जिस प्रकार से रखा, उसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है। तो आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आप ऐसे क्षेत्र के मतदाता और ऐसे क्षेत्र के कार्यकर्ता, जैसा हमारे पूर्व की वक्ता में कहा आदरणीय बंधु जी ने कि पहले जम्बोजेट कमेटी बनती थी, अब एआईसीसी ने, पीसीसी ने निर्णय लिया है कि हम क्वांटिटी में नहीं जाएंगे, क्वालिटी में जाएंगे। मैं एक आदमी का नाम नहीं लूंगा जो कि अभी वो फिर पार्टी में है। मैं रामगढ़ जिला से आता हूँ, तो कोई आदमी जरा सा मुंह फुला के जाता था उस समय तत्कालीन माननीय अध्यक्ष के पास बोलता क्या दिक्कत है, ना हमको कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो जा हम तहरा के उत्तर हम इसको सचिव बना दो। तो पता चला कि 122 को सचिव
90 ठो उपाध्यक्ष, 100 मने 500 आदमी की कमेटी बनी और उसमें से दूरबीन लेकर खोजने से 30 को 40 को 50 को आदमी आता। अब वो बात नहीं, अब है कि आपका डेडिकेशन, आपके कमिटमेंट को देख करके आपको दायित्व दिया जा रहा है और आपके लिए बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा सम्मान है। 12 आदमी जो भी प्रखंड में बने, हालांकि सभी का दायित्व है कांग्रेस में, हमारे पार्टी के जितने भी मेंबर हैं सबका सम्मान है और हमको लगता है कि समय के अनुसार और परिस्थिति को देखते हुए और जगह देख करके सबको सही जगह पर एकोमोडेट किया जाएगा। अभी बहुत तरह की कमेटी, अलग अलग कमेटी बनती रहती है, यूथ कांग्रेस है, NSUI है, सेवा दल है, अलग अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, ओबीसी डिपार्टमेंट, दलित का है, तो सबका समावेश वहां पर होगा। लेकिन जिनको जगह मिला है उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि राज्य में बड़ा दायित्व है बंधु तिर्की जी का और शिल्पी नेहा तिर्की जी का। इनको राज्य के दूसरे हिस्सों में भी जाना पड़ता है। अभी 28 से 30 तारीख तक कार्यक्रम होना भोगनाडीह में, वीर सिद्धू कानू का जो शहादत दिवस हूल दिवस के तौर पर मनाया जाता है, उसमें हम लोगों को पदयात्रा करना, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कुछ चुनिंदा लोगों को मिली, उसमें से मुख्य रूप से बंधु दादा को मिला और पदयात्रा करना, वहां पर कई दिन उनको रहना। तो इस वजह से जैसा कि क्षेत्र में रहते हैं तो 12 बजे रात तक रहते हैं, लेकिन दूसरी जगह भी मौका देना पड़ता है। तो जिनको प्रखंड अध्यक्ष महोदय को और बाकी जितने पदाधिकारी बने हैं उनसे हमारा आग्रह होगा और सुझाव भी होगा कि आप लगातार जो मंडल कमेटी के लोग बने हैं, अभी शायद लगता है गठन नहीं हुआ होगा, मंडल कमेटी के लोग और पंचायतों के साथ में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन करके लगातार संगठन का काम करते रहना। हम ये मान करके चलते हैं कि कांग्रेस पार्टी के हमारे जैसे जो कार्यकर्ता हैं, हम लोग सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने के लिए नहीं है, सिर्फ पद पाने के लिए नहीं है, सिर्फ ठेका लेने के लिए नहीं है। ठीक है, लोगों का आवश्यकता होता है, वो भी होना चाहिए, लेकिन हम वैचारिक तौर पर कमिटेड है, हमारा आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है इस देश के अंदर में सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव और विविध समुदायों के बीच में आपस में प्रेम, भाईचारगी, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, इसके लिए लोकतंत्र हमारा कमिटमेंट है। 2014 के बाद योजनाबद्ध तरीके से जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और यहां तक कि कमजोर करते 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 इतना दुस्साहस केंद्र सरकार ने बैठे लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि हम लोग बचपन में कम उम्र में सुनते थे कि अगर कोई लोअर कोर्ट जाता था तो एकदम ऐसे करके खड़ा होता था, जरा सा कुछ कीजिएगा तो सरकार जी रहते। आज ऐसा नौबत हो गया, पत्रकार भाई लोग हैं, गोड्डा का एक सांसद है बीजेपी का, उसने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि इस देश में जो उनके मुताबिक जो अराजकता और दंगा फसाद है उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, और कोई कंटेंट नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई पार्टी ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया, सिर्फ वार्निंग दिया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। ये ऐसा पार्टी और ऐसी सरकार चल रही जहां पर एक उसका सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी लोकसभा के अंदर में, यहाँ पर महिलाएं नहीं रहती तो मैं उस शब्द का भी उच्चारण कर देता, लेकिन हमारी माता बहन इसलिए नहीं कर रहे, इतनी गंदी गाली मुस्लिम अकलियतों को देने का काम किया लोकसभा में स्पीकर के सामने गालियां दी गई, कोई कार्रवाई। सुचिता की बात करने वाले, संस्कृति की बात करने वाले, साधुई और शालीनता की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग निकृष्ट स्तर का आचरण कर रहे हैं, सदन के अंदर में भी और सदन के बाहर में। और जो ऑटोनोमस बॉडीज है, चाहे सीबीआई है, ईडी है या बाकी, उसका नाजायज इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को गाली देना, विपक्ष के नेताओं को फंसाना, विपक्ष के नेताओं की राजनीति को समाप्त करना, यही उनका काम रह गया है। मैं इससे पहले भी एक सभा में मैं कुछ बोल रहा था कि मेरी जानकारी में है कि मुकेश अंबानी जी के यहाँ जो कुत्ता लोगों को पाला जाता है, मैडम नीता अंबानी जी पालती हैं,
उसका महीने का बिस्कुट का खर्चा 7 से 10 लाख रुपया का। अब पता नहीं कौन क्वालिटी का बिस्कुट खाता है। और हमारा नेता बंधु तिर्की का सदस्यता चला गया, आय से अधिक संपत्ति के मामले में कितना है? 6 लाख के 7 लाख 6 लाख। ये अन्याय है कि नहीं अन्याय? तो इसके खिलाफ में कौन लड़ाई लड़ेगा? इसके खिलाफ में एक आवाज, एक उम्मीद की किरण, एक नेता जो एक कर्मयोगी की तरह, एक योद्धा की तरह लड़ रहा है, जिसने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की। विश्व में एक रिकॉर्ड है राहुल गांधी। और राहुल गांधी के एक सिपाही के तौर पर, एक छोटे कार्यकर्ता के तौर पर हम लोग भी अपने तरफ से उस यज्ञ में आहुति देने का काम कर रहे हैं अपने तरफ से। इस लड़ाई को हम लोग को लड़ना है, लोकतंत्र के, सामाजिक न्याय के और धर्मनिरपेक्षता के और अन्याय और तानाशाही के खिलाफ एक योद्धा, एक सैनिक की तरह हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। इसके लिए हम लोग तैयार हैं कि नहीं? इसके लिए इसको वैचारिक मजबूती समझना हो। सिर्फ हंसी और मजाक करने के लिए इतना दिन के बाद आपके बीच में आपके नेता ने एक संदेश इतना बढ़ा दिया, भेंट मुलाकात रोज होता होगा। कितनी गंभीर बातें आदरणीय बंधु दादा ने कही। ये चाहते तो 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर सकते, लेकिन इनके दिल में कोई भावना, कोई सेंटीमेंट है, जिस वजह से उसको इन्होंने शेयर करने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से विगत दिनों में, विगत वर्षों में आप लोगों ने बिना किसी प्रलोभन और लालच के पूरी मजबूती के साथ और ईमानदारी के साथ संगठन को मजबूत करने का काम किया है, बंधु दादा के हाथों को मजबूत करने का काम किया है, कांग्रेस के हाथों को मजबूत करने का काम किया है। आगे भी आप कांग्रेस के हाथों को मजबूत करेंगे, राहुल गांधी जी के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हाथों को मजबूत करेंगे। इस राज्य के अंदर में हमारे जो मार्गदर्शक हैं, आदरणीय के राजू साहब, आदरणीय केशव माधव कमलेश जी, और हमारे इस जिला में हमारा भाई जिला अध्यक्ष जो है राकेश किरण माथुर जी, सबके हाथों को मजबूत करेंगे। हमारा संगठन दिन दुना रात चौगुना मजबूत होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने मुझे यहाँ पर मौका दिया बोलने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।